तो यार आ चुके की वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, कल मैंने जब क्रेट ओपनिंग करी थी तो भाई मेरा जो है ये रेड वाला सूट निकला, जो कि भाई बहुत ही औसम है। अगर कोई सूट मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है तो भाई ये रेड वाला। तो मैंने सोचा यार चलो आज आपको जो है इस सूट का गेम प्ले दिखाते हैं और इस सूट के फीचर दिखाते हैं, इसका इमोट दिखाते हैं, ठीक है। वैसे इमोट तो यार आपने बहुत सारे क्रिएटर की वीडियो में देख लिया होगा भाई, एकदम मम्मी की तरह एकदम उस बक्से से बाहर आता है ये वाला सूट। फिलहाल मैं यहाँ पे क्योंकि कोचिंग की उतरा तो मैंने चलो ठीक है, बढ़िया, वैसे दिखने में बढ़िया लग रहा है ये वाला सूट, ठीक है। और थोड़ा सा पता नहीं क्यों बट थोड़ा मतलब मैं कभी ऐसा सूट पहना नहीं है तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, बट हाँ भाई सूट जो है काफ़ी बढ़िया, मतलब एकदम देखा जाए तो ना। बाकी आप इस सूट को रेटिंग दो और आपको बताना है कि भाई 10 में से आप इस सूट को कितने नंबर दोगे। आपको जस्ट एक डिजिट में बताना है 10, मतलब कितने आउट ऑफ 10 दोगे इसको आप, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मेरे को 2 शॉटगन मिली और शॉटगन ही शॉटगन है अभी मेरे हाथ में। अब ये बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन ऊपर गया था ये बंदा। अब मैं ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि इसका एक बंदा ऑलरेडी ऊपर था। अब 2 बंदे ऊपर थे, मैं ऊपर जाता ऐसे में तो दिक्कत हो जाती। तो मैंने बोला पहले बाहर वालों को निपटाते हैं, बाद में जो है अंदर वालों को या ऊपर वालों को निपटाएंगे। अब बाहर भी बंदे थे, बाहर वाले 2 बंदे अलग थे और अंदर वाले 2 बंदे अलग थे। मैंने एक चीज़ सोची, मैंने बोला यार ऐसा करते हैं हील करते हैं फिर जाएंगे, तब मार भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हील करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को वो मौका मिला, मैंने ऊपर वाले बंदे को नॉक करा, लेकिन इतनी देर में वो रिवाइव। अब देखो दोनों गए और जिसको मैंने नॉक किया था वो पता नहीं कहाँ है। इन दोनों को तो मैंने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। अब आखिरी बंदा बचा हुआ था इनकी टीम का, जिसके पास अच्छी खासी गन थी। अब उसको मारने के लिए ना शॉटगन की नहीं बल्कि एक गन की जरूरत थी यार। शॉटगन ऐसा है कि भाई लग गई, अदरवाइज जो है यार मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी मैंने चूक जाते हो शॉटगन का पहला शॉट, और अगर पहला शॉट चूक गए तो सामने वाला तो मार ही देगा आपको। तो मैं सोच रहा था यार अगर मेरे को गन मिल जाती तो बढ़िया होता। मैं ऊपर जाने वाला था इसके ऊपर रश करने के लिए, मैं देख रहा था ये है कहाँ पे, ये अंदर था लास्ट स्टोरी में और वहाँ पे बिल्कुल टीपीपी ले रहा था। मेरे को पता था ऊपर जाते ही मेरे को ठिला देगा, तो मैं गन लेके आता हूँ। और तभी मेरे को ये बॉट मिला जिसको फिनिश किया मैंने, और इसके पास मिलती मेरे को बैरल। अब भाई इस बंदे को मारना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, मैंने बोला चलो अब मारते इसको। इस वाली बिल्डिंग में तो रश करने के लिए वैसे भी मेरे को जो है शॉटगन की जरूरत है नहीं, लेकिन वो सामने वाली बिल्डिंग में चला गया। अब मैंने उठाई हाथ में शॉटगन, मैंने बोला जो होगा अब शॉटगन से ही करेंगे भाई। यहाँ पे क्योंकि बंदा टिप भी लेता है तो जाते ही सबसे पहले शॉटगन चिपकाने का मन करता है ऐसे बंदों को। तो गया मैं और देखो दिखा तक नहीं बंदा और पेल दिया इसको। अब फिलहाल यहाँ पे जो है शॉटगन से ही काम बन सकता था, अदरवाइज बंदे के पास जो है अच्छी खासी गन थी, मेरे को ऊपर चलते हुए जो है टीपीपी के फ़ायदे में लेके मार सकता था। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है सामने मेरे टीममेट जो है अभी इशू में थे और एक टीममेट तो हमारा फिनिश भी हो गया था। बट जो यहाँ पे टीम थी सारी की सारी टीम एक नेट में निपट गई यहाँ पे। फिलहाल कोई था नहीं यहाँ पे क्योंकि आखिरी जो टीम बची थी जिसने हमारे पूरे टीममेट्स को मारा भाई, वो टीम जो है अभी जस्ट खत्म हो गई है और एक ही ग्रेनेड से मरी है भाई, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ पूरी की पूरी टीम खत्म हो गई। अब हम वहाँ से गाड़ी उठाए और गाड़ी उठा के सीधा जो है अपार्टमेंट आए, लेकिन अपार्टमेंट में जो बंदे थे वो शिफ्ट हो जाते स्कूल में और एक रोजक में टीम थी। अब इन 2 टीमों के बीच में हमारी टीम। अब जस्ट देखो यहाँ पे क्या होता है, उधर से फायर हुआ फिर इधर से फायर हुआ। अब यहाँ पे कुशल मंगल जो है सबसे पहले तो हम रोजोग में उतर चुके हैं, मैंने स्मोक कर दिया ताकि उनका व्यू ब्लॉक हो सके और हम जो है क्लोज कर सकें, उनके पास जा सके, फिर जाके तो मार ही देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ओपन में आदमी क्रॉस ना करना पड़े, थोड़ा स्मोक या कोई कवर हो तो क्रॉस आदमी कर भी लेता है। तो मैंने स्मोक कर दिया इनके मुँह पर 2-3 और अब देखो जरा कैसे निपटाते इनको। एक को तो पूरा फिनिश कर दिया, ये एक ही था यहाँ पे फिलहाल जो कि पीछे की साइड भागा। अब पीछे वाली टीम की बारी थी। अब वो टीम भी बिल्कुल जैसे हमने इनके ऊपर ओपन में पुश किया, वो टीम हमारे ऊपर ओपन में पुश करती है। अब हम यहाँ पे जो है मैं छत पे चला जाता, मेरे को पता था ओपन में आएंगे तो इधर ही से आएंगे और निपटा दूंगा उनको। अब भाई वो बंदा लिटरली 1 HP रहा होगा जिसने मेरे को कार 98 मारी, पता उसको मैंने पूरा 1 HP कर दिया था। फिलहाल यहाँ पे जो है अब जब हमने उनको नॉक किया तो भाई इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जब हमने उनको नॉक किया एंड बारी थी उनके रिवाइव होने की, तो भाई ऑटोमेटिकली स्मोक हो गया भाई, इतना घना स्मोक हो गया ना भाई, दिखना बंद हो गया। अब उन्होंने स्मोक कर रखा था लेकिन स्मोक करने की जरूरत थी नहीं। अब जब तक मैं उनके ऊपर रश करने वाला था तब तक देखा तो भाई जो स्मोक है वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता, दिखते बंदा दिख ही नहीं रहा देखो स्कोप के अंदर। फिलहाल उन्होंने ईजिली रिवाइव किया। अब ये इतना ज़्यादा स्मोक है कि आप सड़क पर बैठ के खाना भी खा लोगे ना, ड्रिंक भी लगा लोगे।
तो अभी जो है कोई दिखेगा नहीं आपको। खैर हमने जो है पुश तो कर दिया इनके ऊपर, लेकिन आखिरी बंदा पता नहीं कहाँ घास में लेटा हुआ है और कहीं ना कहीं मेरे को निशाना बनाने वाला था, क्योंकि मैं ही ज़्यादा है जो है रिस्क ले रहा था। लेकिन क्योंकि टीममेट ने अच्छी खासी पोजीशन बना रखी थी तो भाई कुछ ज़्यादा हुआ नहीं यहाँ पे, क्योंकि उस साइड से भी मेरा टीममेट था, ऊपर तो कवर मिल ही रहा था मेरे को और मैं बीच में था सबसे ज़्यादा रिस्क में। खैर वहाँ से गाड़ी उठाई, उसके बाद आते इस जगह पे जहाँ पे जो है हम गाड़ी चेंज करने के लिए पहुँचेंगे, कि इन वाली सेक्टर्स में आए थे, मतलब ये वाली रोड पे नीचे वाली साइड। अब यहाँ पे गाड़ी दिखी जरूर हमको, लेकिन एक गाड़ी की आवाज़ आती है। अब यहाँ पे देखो यार कैसे बचा मैं बाल भाई, बहुत गलती से बचा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बेचारा नॉक हो रखा था, तो मैंने सबसे पहले तो हील किया और उसके बाद जो मैं इतनी देर में जो है ऑल पे लगा के इसको बाय बाय भी बोल देता हूँ। और ये आखिरी शॉट के साथ इनका आखिरी बंदा भी खत्म किया यहाँ पे। अब किल अच्छे खासे हो रहे थे, हमने सोचा चलो चिकन डिनर के लिए ट्राई करते हैं। वैसे है तो ये क्लासिक, कोई रूनिक पावर तो है नहीं, तो चलो ट्राई करते हैं। अब वहाँ से हम आए इस जगह पे जहाँ पे ना मेरा गेम अटका। मैं देखा यार कुछ तो गड़बड़ है, तभी देखा गाड़ी आ रही है ब्रिज से, और देखो अब मैंने बोला भाई ये बंदे बच के नहीं निकलने चाहिए, जल्दी भागो इनके पीछे। बाइक में है ये तो मतलब जो रुकेंगे, क्योंकि डैमेज हो रखा है उनको थोड़ा बहुत। मैंने भी किया था, टीममेट्स ने भी किया था, तभी पीछे से गाड़ी आती है और पीछे वाला भी लिटरली आधा HP का कर दिया था मैंने। लेकिन अब पहले आगे वालों को मारेंगे, क्योंकि यहीं से इनकी आवाज़ आ रही है। ये देखो गाड़ी भी इनकी यहीं रुकी हुई है। अब मैं चला जाता हूँ सबसे पहले ऊपर। अब बंदा ना जस्ट यहीं पीले कंटेनर के आगे पीछे था कहीं ना कहीं, बट दिख नहीं रहा था, वो TPP ले रहा था। और ये बेचारा पहले इतना डैमेज हो रखा था, तो इसको पेल दिया, पूरा का पूरा पेल दिया। एक बंदा इनका पेला भी, ठीक है। अब पीछे दो बगी वाले दो बंदे बचे हुए हैं वो, और एक बंदा बचा है इसका जो इसके साथ बाइक में था। अब देखना तो ये है कहाँ पे। एक बंदा मरा, अभी 3 बंदे अभी और है। अब मैं ओपन में जा रहा था देखने की भाई है बंदा किधर को है। अब मैं सबसे पहले तो वेयरहाउस वाली साइड गया। अब भाई फायर होता है और सप्रेसर के कारण मेरे को इतना आइडिया नहीं हुआ कि फायर कहाँ से हुआ। हालांकि मैंने जो है अपने हिसाब से तो मारने की ट्राई करी, पर बंदा दिखाई नहीं मेरे को। आवाज़ आ रही थी लेकिन बंदा मेरे पास में कहीं था, दिखा नहीं। अब आवाज़ आती है भाई सामने लेटा हुआ है बंदा, एंड वो नेट फेंक रहा है, तभी देखो सामने कहाँ पे लेटा हुआ। इतनी देर में वो हमारे एक और बंदे को नॉक कर दिया। और अब देखो अब इसको रिवाइव हो रहा था, तो मैंने बोला यार सामने वाले को पूरा फिनिश करते, एंड इसी के साथ इसको फिनिश कर दिया। लेकिन जॉर्ज पुल में 2 बगी वाले जो पीछे आए थे उनकी भी तो बारी थी अभी। अब मैं देखने गया यार इस वेयरहाउस में बगी तो इनकी लगी हुई थी, बंदे कहाँ गए फिर। तो मैं इन्हीं की बगी में वापस बैठा और अब देखने लगा कि भाई बंदे हैं कहाँ पे जॉर्ज पुल में। तो घुमाना पड़ेगा पूरे जॉर्ज पुल में, घुमाता हूँ पूरे जॉर्ज पुल में। और जैसे मैं इस वेयरहाउस के पास में से गुजरा, बंदा फुटस्टेप। अब मैं उतरा यहाँ से और इसको तो नॉक एंड फिनिश डाला। और वो जो बेचारा आखिरी वाला था उसको भी फिनिश कर दिया मैंने, और उसका भी किल गलती से तो मेरे को ही मिल जाता है। एंड एक किल और फ्री का मिला मेरे को यहाँ पे। खैर यहाँ पे ना ये वाली टीम पूरी की पूरी निपटा दी, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं यहाँ पे, अभी निकलना भी है ना यहाँ से। लेकिन जोन जो है इतनी देर में निकल जाता है, और हीलिंग वीलिंग का थोड़ा इशू हो रहा था, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे हीलिंग लगाई एंड सीधा मूव करते हैं जोन के अंदर। जोन के अंदर जाते ही सबसे पहले गाड़ी दिखते पीछे। अब याद रखना एक गाड़ी फिर से पीछे आई और एक गाड़ी फिर से आगे, हम फिर से 2 बंदों के बीच में फंस गए। अब यहाँ पे बराबर का था, 3 बंदे उनके नॉक, 2 बंदे हमारे नॉक। लेकिन वो उछलने बैठ जाते, हम भी उछलने बैठ गए। लेकिन जैसे रिवाइव स्टार्ट हुआ तो वो जो पीछे वाली टीम थी ना, जो पीछे बंदे थे वो एक्टिव हो जाते और उन्होंने सामने वाली इस टीम को पेल दिया। अब सामने वाली इस टीम को उन्होंने पेला तो भाई हम बच गए। हम गाड़ी के पीछे थे और मैं ही बचा सिर्फ, और मेरा एक टीममेट। अब मैं स्मोक कर देता सबसे पहले तो इस गाड़ी के आगे, ताकि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमको एरिया मिले भाई थोड़ा TPP लेने के लिए। गाड़ी तो फूट ही गई है, तो आप वैसे भी गाड़ी के पीछे रह सकते हैं, बट गाड़ी के पीछे रहना मतलब थोड़ा रिस्की होता है। तो हमने स्मोक कर दिया, थोड़ा ज़्यादा हमको जो है यहाँ पे अब मिल जाता है एरिया। थोड़ा सा हमने जो है यहाँ पे स्मोक उठाए और पीछे की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं।
अब वो वाले बंदे भी धीरे धीरे जो है आगे की तरफ आ रहे थे, तो हम भी जो है एक स्मोक खत्म हो रहा था ना यहाँ पे, तो मैंने एक स्मोक और कर दिया और अब आ रही है थोड़ा सा पीछे जाने की। टीम में इतनी देर में नॉक किया तो भाई मैंने उसके ऊपर स्मोक कर दिया और मैं खुद चला गया पीछे, क्योंकि हमको पीछे की तरफ शिफ्ट होना था और बंदे जो है सामने थे हमारे। खैर हम जो है सबसे पहले पोजीशन चेंज करी, इस गाड़ी को फोड़ा ताकि इसका कवर भी हम जो है आगे जाके यूज़ कर सकें। और अब देखो इन बंदों को कैसे बढ़ते हैं, हमने पीछे गाड़ी उठाई, सीधा रश कर दिया इन लोगों के ऊपर। लेकिन क्योंकि उस समय जोन भी आ रहा था तो हम बिल्कुल जोन के साइड से जा रहे थे और इतनी देर में ना हमको बंदे भी दिख जाते हैं अच्छे खासे। अब जैसे तैसे करके हम यहाँ पे आए और फिलहाल जो है इस जगह पे तो इनका कोई भी नहीं था, सब उधर की साइड ही थे, ठीक है। अब देखो कैसे बढ़ते हैं, अब जब मैं मारूंगा तो मेरे को एक और बंदा दिखेगा। एंड जो एक और बंदा दिखा था वो इतनी देर में लेट जाता है, क्योंकि मैं एक बंदे पे मार रहा था तो उसी को ही मार पाया। लेकिन दूसरा बंदा भी बचा हुआ था, तो गाड़ी थी हमारे पास, तो हमने बोला चलो गाड़ी में बैठते एक बार पुश करते हैं इनके ऊपर। लेकिन उस नॉक बंदे के ऊपर नहीं किया, हमने दूसरे बंदे के ऊपर किया जो हम पे फायर करता है। एक बंदा यहाँ पे नॉक किया, एक बंदा सामने नॉक किया, दो बंदे नॉक कर दिए इनके, आखिरी बंदा बचा हुआ है वो पता नहीं कहाँ पे है। उसके लिए मैंने अपने आगे एक और स्मोक कर दिया, क्योंकि हमारी गाड़ी फटने वाली थी, पेड़ का कवर था जो कि इनफ नहीं था। सो अब यहाँ पे मैं इतनी देर में मैं खुद नॉक हो जाता हूँ उनके बंदे के हाथों। अब हेल्थ काफ़ी तेज़ी से जा रही थी, 1 HP मेरे टीममेट ने पकड़ा मेरे को और रिवाइव दिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो हील करता हूँ और जोन आ रहा था तो हम पीछे की साइड भागते। 3 स्मोक तो मेरे तीनों वहीं पे कर दिए ताकि हमको पीछे जाते समय कवर मिल सके। और वैसे ही हुआ, जोन आ जाता है, फर्स्ट एड में भी लिमिटेड थी, तो मैंने सोचा इस पेड़ के पीछे रुकते हैं। पेड़ के पीछे रुकने के बाद जो है हील करते हैं एंड इनके बंदे के आने का वेट करते हैं। हील इतनी थी कि मैं जोन में जा सकता था, बट दिक्कत इतनी सी थी कि इनका बंदा आ रहा था तो वेट करना था थोड़ा मेरे को यहाँ पे रुक के और आखिरी बंदे को मार दिया। अब यहाँ से मैं जो गलतियाँ करता हूँ आप नोट करना, और कभी अगर आप कस्टम करें तो उस गलती को नोट मत करना, रिपीट मत करना। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जब हील लगा रहा था तो हाथ में अगेन गन थी मेरे। देखो फासला सिर्फ 3-4 कदम का ही होता, ठीक है। दूसरा मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत था, क्योंकि मेरे को थोड़ा और भागना चाहिए था, फिर हील लगानी चाहिए थी, क्योंकि उतनी स्पीड से नहीं जा रही थी। अब मेरे पास बची है सिर्फ आखिरी फर्स्ट एड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अच्छे से जो है, लास्ट टाइम मेरे को समझ आता है कि भाई गन हाथ में नहीं रखना है, 3-4 कदम मैं और यहाँ से जो है तय कर सकता हूँ, और वैसे ही होता है। फिर मैंने गन पीछे रखी और मैं भागता रहा। जोन ठीक ठाक सामने था, मतलब उतना सामने भी नहीं था और उतना दूर भी नहीं था, बट ठीक था, मतलब कर सकते थे इसको कवर। अब जब मैं मरूंगा तो देखना जस्ट कितने कदम से मरता हूँ मैं, सिर्फ 4 कदम का, सिर्फ 4 कदम। पहली बात तो जब मैंने उस बंदे को मारा तो मेरे को अपनी गन रिलोड ना करने की बजाय सीधा जोन में भागना चाहिए था। दूसरा मेरे को हील लेट करना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि उतना डैमेज कवर, मतलब उतना जोन उतना डैमेज नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा 2-4 कदम और वहाँ पे कवर करता, और गन हाथ में रख के भागना भी आपके जो है 2-3 कदम को कम कर देता है। सो इस चीज़ को थोड़ा याद रखें और रिपीट नहीं करें तो अच्छा है। वही समझदार होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। एंड हाँ, एक चीज़ यार, वीडियो को लाइक करना, जितने भी लोग अभी तक देख रहे हो तो मैं देखूँ यार एटलीस्ट कितने लोग अभी तक देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हेलो हाय या कुछ भी लिख देना जो मेरा ये चीज़ देख रहे हो, ठीक है। मिलते हैं ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।